नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बॉडी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं, इसलिए यह आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। समय न खराब करते हुए सीधे प्रश्न पे आते हैं और एक बात करते हैं कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, और रत्न मिलेंगे तुझको यदि सागर के तह में जाएगा। और कुछ ना आए हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, और पहला कदम मित्रों जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है दोस्तों, ठीक है। ये जांग में पाई जाती है। ये देखिए आपकी जांग की हड्डी होती है, ये फीमर, यह सबसे बड़ी हड्डी आपकी होती है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं मित्रों। तो मानव खोपड़ी में दोस्तों 8 हड्डियां होती हैं मित्रों। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है मित्रों। इसका सही आंसर आप याद कर लीजिए। इसके जो सही आंसर है वो 72 बार प्रति मिनट में जो है धड़कता है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य का हृदय जो है स्वस्थ मनुष्य श्वसन दर कितनी होती है। तो स्वस्थ मनुष्य में जो श्वसन दर है 16 से 18 बार होती है मित्रों। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो दोस्तों मस्तिष्क का जो वजन है वो आपका 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो ये दोस्तों कान में होती है, उसका नाम स्टेपिस होता है। मध्य कर्ण में होती है, ये कान की हड्डी है। ठीक है मित्रों, ये सबसे छोटी हड्डी होती है मित्रों। चलिए आगे प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है दोस्तों। तो मानव शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो दोस्तों जबड़े की हड्डी होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व मित्रों एनामिल होता है, ठीक है, जो दांतों में पाया जाता है मित्रों। अगले प्रश्न पे आते हैं मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन दोस्तों कैकोलॉजी कहलाता है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कह रहा है मनुष्य जो सामान्य मनुष्य है का रक्तचाप कितना होता है मित्रों। जो स्वस्थ मनुष्य है उसका रक्तचाप कितना होता है। तो वो 120 से 80 mm होता है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है दोस्तों। रक्त परिभ्रमण से मतलब है रक्त संचार में कितना समय लगता है मित्रों। तो वो 23 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा, ठीक है, जल की मात्रा कितनी होती है मित्रों। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक होती है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त की मात्रा शरीर के भाग का कितना प्रतिशत होती है। रक्त की जो मात्रा है शरीर के जो भाग है उसका कितना % होता है। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो 7% होता है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। रक्त की मात्रा कितनी होती है एक मनुष्य में, ये आपको बताना है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका आंसर होगा 5 से 6 लीटर। चलिए अगला प्रश्न मानव रक्त क्षारीय का जो pH मान कितना होता है। मानव रक्त जो है उसका pH मान कितना होता है मित्रों। तो उसका pH मान जो है 7.4 होता है मित्रों, 7.4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। कौन सा अंग है जिससे रक्त शुद्ध होता है मित्रों। तो वो है यकृत। तो ये है दोस्तों यकृत, और इसी से जो है मानव का
रक्त का शुद्ध होता है, रक्त शुद्धिकरण होता है। और ये दोस्तों जो है पित्ताशय है, इसे पित्ताशय कहा जाता है। और अगर बात करें यकृत धमनी तो इसे यकृत धमनी कहते हैं। और प्रतिहारी शीर इसे कहा जाता है और ये है महाधमनी मित्रों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं लाल रक्त कण का जीवन काल कितना समय होता है, कितने दिन का होता है। तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं आरबीसी जिन्हें कहा जाता है मित्रों, जिन्हें आरबीसी कहा जाता है, आरबीसी, इनका जीवन काल जो है 20 से 120 दिन तक का होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। श्वेत रक्त मतलब कि डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, डब्ल्यूबीसी इनका जीवन काल कितने दिन का होता है। तो इनका जीवन काल दोस्तों 2 से 4 दिन का ही होता है। तो डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है और आरबीसी का 20 से 120 दिन होता है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सरदाता रक्त समूह कौन सा है, कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सभी को अपना रक्त दे सकते हैं। तो वो है ऑप्शन ए, जिसे ओ कहा जाता है। ओ रक्त समूह जो है सभी को रक्त प्रदान कर सकता है। देखिए यहाँ पे टेबल भी दे रखा है, टेबल में भी आप देख सकते हैं कि ओ जो है सभी को रक्त दे सकता है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वग्राही किसे कहा जाता है। तो सर्वग्राही जो है उसे AB कहा जाता है मित्रों। AB जो होता है वो सर्वग्राही किसी से भी, O से भी, A से भी, B से भी, AB से भी ये ग्रहण कर सकता है रक्त। ठीक है दोस्तों, O और AB, O जो है सभी को दे सकता है रक्त अपना और AB सभी से रक्त को ले सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मुख से दोस्तों भोजन की पाचन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। ठीक है, मुख से प्रारंभ हो जाती है। मुख में देखी जाती है, उसके बाद जो है उसको चौ करते हैं हम लोग, चबाते हैं। उसके बाद ग्रसनी में जाती है, इसे ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आमाशय में जाती है मित्रों, आमाशय से होते हुए। ठीक है मित्रों, आमाशय से होते हुए पेट में जाती है फिर उसके बाद आपकी छोटी आंत में जो कि बड़ी होती है, इसे छोटी आंत कहा जाता है। उसके बाद ये बड़ी आंत में जाते हुए ये जो है गुदा के माध्यम से वेस्टेज निकल जाता है मित्रों। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पचा हुआ भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है। पचा हुआ जो भोजन होता है उसका अवशोषण मित्रों उसका छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में उसका अवशोषण होता है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो पित्त जो है वो यकृत द्वारा स्रावित होता है। अगर इसमें ऑप्शन पित्ताशय दे देगा तो ये पित्त होता है, इसी से पित्त का जो है स्राव होता है। लेकिन इसमें पित्ताशय जो है नहीं दे रखा है, इसलिए इसमें यकृत के पार्ट में ही आता है, इसलिए इसको जो है हम लोगों ने यकृत आंसर कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है शरीर की वो यकृत होती है मित्रों। ठीक है, यकृत होती है, जो कि आप चित्र भी देख रहे हैं यहाँ पे, यकृत है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है मित्रों। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है मित्रों वो त्वचा होती है, सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अंग जो है सबसे बड़ा होता है, तो वो त्वचा होती है, पूरे शरीर में होता है। इसलिए दोस्तों मित्रों अगले प्रश्न पे आते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है जिसे सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है। तो इसे पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहा जाता है मित्रों। ठीक है, पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, जो कि मस्तिष्क में होती है। ये दोस्तों आपका मस्तिष्क है, पूरा ये मस्तिष्क है आपका। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, मतलब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि होती है मित्रों। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है मित्रों, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है। दोस्तों आपने डॉक्टर के पास कई बार देखा होगा, रक्तचाप मापने का, ब्लड प्रेशर मापने का जो मशीन होती है वो इस प्रकार से होती है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, मैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं।
तो दोस्तों मनुष्य में पसलियों की संख्या जो है वो 12 होती है मित्रों, ठीक है, 12 होती है, पसलियों की संख्या 12 होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो है वो 206 होती है, जबकि बच्चों में 206 से ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मांसपेशियों की जो कुल संख्या है मित्रों वो 639 होती है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है लार में पाया जाता है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लिंग निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण जो है दोस्तों पुरुष क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, इसके आधार पे लिंग का निर्धारण होता है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठियाँ होती हैं, कितने कोष्ठक होते हैं, इसकी बात हो रही है दोस्तों। तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है, ठीक है मित्रों, 4 कोष्ठी होता है। अभी हम आपको आगे दिखा भी देंगे, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ हृदय जो है कितनी कोष्ठी होता है। एक हृदय मैं देखता हूँ यहाँ पे कहाँ गया, ये आपका हृदय हो गया। इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से 4 कोष्ठी होता है। 1 कोष्ठक, 2, 3 और ये 4, ठीक है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कितनी कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठी होता है, हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में जो दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो शरीर की सबसे जो बड़ी कोशिका है उसका नाम दोस्तों तंत्रिका कोशिका होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। दोस्तों शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या की अगर बात करें तो वो 20 होती है मित्रों। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर में लगभग कितना मूत्र बनता है। तो दोस्तों शरीर में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक का मूत्र बनता है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है, किसके कारण जो है दुर्गंध होती है। तो आपका आंसर होगा सल्फेट के कारण। सल्फेट के कारण क्या होती है, दुर्गंध होती है मित्रों। अगला प्रश्न है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। आखिरी प्रश्न है दोस्तों विटामिन ए संचित रहता है, किसमें संचित होता है। आपका प्रश्न है संचित होता है, किसमें संचित होता है मित्रों, संचित होता है यकृत में। दोस्तों अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया है, अंत तक अगर आपने देखा है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, कुछ दोस्तों में शेयर भी कर दें अगर पसंद आया है तो। और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और नोटिफिकेशन को आप इनेबल कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे नए वीडियो का। तो इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।